Hello students, welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं दैट इज बुक्स एंड ऑथर्स 2025। हम जनवरी 2025 से लेके अगस्त 2025 तक जितने भी बुक्स और ऑथर्स न्यूज में रहे हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा ये एग्जाम के लिए कॉमन टॉपिक होता है और हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आपको बुक का नाम दिया जाता है और पूछा था इस बुक के ऑथर कौन है। ओके, तो आप इस लेक्चर को एंड तक देखना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही टॉपिक वाइज लेक्चर्स हम करंट अफेयर्स के बनाते रहें तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं हमारी एक नई बुकलेट अभी लॉन्च हो गई है दैट इज 8 मंथ करंट अफेयर्स। ये बुकलेट जनवरी से लेके अगस्त तक की हमने करंट अफेयर्स की बुकलेट बनाई है जिसमें करीबन 1800 एमसीक्यूज हमने ऐड किए हुए हैं। तो याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज में आपको डायग्राम्स भी मिलेंगे और एमसीक्यूज के एक्सप्लेनेशन भी रहेंगे करंट अफेयर्स के। तो मतलब लास्ट 8 मंथ की जितनी भी करंट अफेयर्स है वो आपको एक सिंगल बुकलेट में मिल जाएगी। अब आप सोच होंगे ये हमको एमसीक्यू वाली बुकलेट जहां पर 1800 एमसीक्यूज हैं कैसे मिल सकती है। तो नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से जाकर आप करंट अफेयर्स के कोर्स पे जाकर इस बुकलेट को बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स जो लास्ट 8 मंथ के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बुक का नाम आप यहां पर देखिए, एमएस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया। मतलब बुक का नाम है एमएस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और इस बुक की ऑथर आप यहां पर देखिए प्रियंबदा जया कुमार। तो प्रियंबदा जया कुमार जो है वो इसकी ऑथर हैं। तो आपको ऑथर का नाम जस्ट गो थ्रू करना है कि प्रियंबदा जो है वो इनकी ऑथर है। तो आप जस्ट गो थ्रू करिए कि ऑथर का नाम क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है एमएस स्वामीनाथन को। ओके, चलिए नेक्स्ट बुक पर आते हैं, द राइज ऑफ द हिटमैन। तो आई थिंक जो लोग क्रिकेट फैन हैं वो लोग जानते होंगे रोहित शर्मा को हम हिटमैन कहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, द राइज ऑफ द हिटमैन ये बुक किसके बारे में बताती है, ये किसकी स्टोरी बताती है। तो करेक्ट आंसर होगा रोहित शर्मा। ओके, ऑथर कौन है? ऑथर है आर कौशिक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, आर कौशिक ऑथर है और क्रिकेट से रिलेटेड है रोहित शर्मा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बुक पर आते हैं, द कंसाइंस नेटवर्क। आप यहां पर बुक देख रहे होंगे कंसाइंस नेटवर्क और यहां पर आपको इंदिरा गांधी दिख रही होंगी। आपको पता होगा इंदिरा गांधी ने 1975 में देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। उस टाइम पर ऑफ कोर्स इंडिया में इनके अगेंस्ट बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए, बट कुछ ऐसे भी रिवोल्ट्स थे जो आउटसाइड इंडिया हुए। ठीक है, एक ऐसी ही स्टोरी है यंग इंडियन की जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में उन्होंने याद रखिएगा इनके अगेंस्ट जो इंडिया में हो रहा था उसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। उसी पर यह बुक है द कंसाइंस नेटवर्क और इसको लिखी है सुगाता श्रीनिवासा राजू ने। याद रखिए, सुगाता श्रीनिवासा राजू जो है उन्होंने इस बुक को लिखी है द कंसाइंस नेटवर्क को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बुक पे आते हैं, सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट। बुक का नाम है द सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन। ये पूरा बुक का नाम है, बट एग्जाम में जहां मैंने येलो मार्क किया है ना, इतना ही आएगा आपके एग्जाम में। ये बुक के ऑथर आप देखिए प्रोफेसर लता पांडे और डॉक्टर रामानंद जो हैं वो इसके ऑथर हैं। ओके, इसमें स्टूडेंट्स की जो मेंटल दिक्कतें आती हैं वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं रिगार्डिंग स्टूडेंट लाइफ। ओके, और इस बुक को आप देखिए जो देश के उत्तराखंड के जो सीएम हैं जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है। तो ये भी आपको बुक याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट बुक 10 पैसे का पोस्ट कार्ड। तो बुक का नाम है 10 पैसे का पोस्ट कार्ड। ओके, और ये एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर है, नाम है बाय एस एन अहमद। एस एन अहमद जो है वो इसके ऑथर हैं। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, आपको पता होगा पुराने टाइम पर जब कम्युनिकेशन का मोड नहीं होता था तब पोस्ट कार्ड के थ्रू हम कम्युनिकेट करते थे, उसी पर ये बुक है 10 पैसे का पोस्ट कार्ड। ओके, नेक्स्ट बुक का नाम है कन्फेशन ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट। ओके, ये एक आईपीएस ऑफिसर है, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है जिनकी बुक है, इनका नाम है वीएस रवि। ओके, इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है, याद रखिए कन्फेशन ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट। तो ये भी आपको याद रखना किसकी बुक है, वीएस रवि की। ओके, नेक्स्ट बुक है द वन। आने के चांसेस बहुत ज्यादा, आप ये देखिए द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। तो सीधा पूछा गया द वन जो है ये बुक किसकी बुक है, तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज शिखर धवन की है। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा द वन बुक किसकी है, तो करेक्ट आंसर शिखर धवन है। आपको बताओ क्रिकेट के बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं ये शिखर धवन। ओके, चलिए
नेक्स्ट बुक पे आते हैं, द इमरजेंसी डायरीज। इसकी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि आपको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, तो ये बुकलेट मेरे को लगता है आ सकती है बुक, द इमरजेंसी डायरीज। ठीक है, आप एग्जाम दे रहे होंगे एसएससी वगैरह का, ठीक है, यूपीएससी, स्टेट सर्विसेज, हर जगह क्वेश्चन पूछा सकता है द इमरजेंसी डायरीज पर। ये बुक है क्या? देखिए, इस बुक को अभी लॉन्च किया, इसको रिलीज किया है अमित शाह जी ने। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इस बुक को रिलीज किसने किया, अमित शाह ने। ओके, दूसरा, अमित शाह कौन है? हमारे देश के होम मिनिस्टर और कॉर्पोरेशन मिनिस्टर हैं। ओके, आपको बता दूं 1975 में देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी और 50 साल हो गए 2025 में नेशनल इमरजेंसी को। ठीक है, तो उसी पर यह बुक लॉन्च की गई है, द इमरजेंसी डायरीज। यहां पर देख सकते हैं आप, प्राइम मिनिस्टर मोदी आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर मोदी इमरजेंसी के टाइम पर किस तरह एंटी इमरजेंसी एक्टिविज्म किया करते थे, देखिए रूप चेंज किया करते थे वो अपना। ठीक है, तो ये यहां पर इस बुक में बताया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इमरजेंसी डायरीज पूछा जा सकता है। ये बुक किसने रिलीज की है? तो करेक्ट आंसर अमित शाह है। ओके, चलिए नेक्स्ट है द स्टार्स लाइट द वे। डायरेक्टली पूछा गया ये बुक के ऑथर कौन है? द स्टार्स लाइट द वे। ओके, तो ये बुक के ऑथर जो है वो है सुचिता राज खन्ना। तो सुचिता राज खन्ना जो है द स्टार्स लाइट द वे की ऑथर है। ओके, चलिए नेक्स्ट बुक, वंस एलिफेंट लिव्ड हियर। अब देखिए बुक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी न्यूज में है ये बुक, वंस एलिफेंट लिव्ड हियर। देखिए बुक जो है वो हमारी हिंदी ऑथर गीतांजलि श्री की है। ठीक है, अब इस बुक में अभी न्यूज में क्यों आ गई? देखिए, इस वंस एलिफेंट लिव्ड हियर को ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में देसी रॉकवेल ने। ओके, तो देसी रॉकवेल ने इस बुक को ट्रांसलेट किया और जब उन्होंने ट्रांसलेट किया तो उनको इसका अवार्ड भी मिला। पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 जो है, एक इंग्लिश पेन, एक यूके बेस्ड ह्यूमन राइट और लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पीएन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 जो है, पेन ट्रांसलेट, सॉरी पीएन कर दिया मैंने, पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 जो है वो इस बुक को दिया, वंस एलिफेंट लिव्ड हियर को। याद रखिए बुक किसकी है? ये गीतांजलि श्री की है। ओके, तो पूछ सकते हैं ऑथर कौन है? गीतांजलि श्री है और इसको देसी रॉकवेल ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। और गीतांजलि श्री की बात करूं तो 2022 में भी ये न्यूज में थी क्योंकि इन्होंने उस टाइम पर इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 में जीता था गीतांजलि श्री ने। उनकी बुक का नाम था टॉम ऑफ सैंड के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए गीतांजलि श्री वापस न्यूज में आ गई हैं तो इनका नाम आपको याद रखना है। इनकी बुक अभी जो न्यूज में है दैट इज वंस एलिफेंट लिव्ड हियर। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर वॉल्यूम 3। ओके, तो ये वॉल्यूम 3 देखिए, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। अलग अलग लेवल के देखिए आप, फाइनेंस मिनिस्टर 1947 से 1977 तक, 1977 से 1998 तक, और अभी जो रिलीज की गई है वो है डिफरेंट स्ट्रोक्स 1998 से लेके 2014 तक। ओके, तो बुक का नाम है डिफरेंट स्ट्रोक्स 1998 से 2014, इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर वॉल्यूम 3। ए के भट्टाचार्य जो हैं वो इसके ऑथर है। ओके, चलिए नेक्स्ट बुक पे आते हैं, वीवी कुमार @90। ओके, 90 साल हो गई है इनकी एज वीवी कुमार की। इंपॉर्टेंट इंडियन क्रिकेट टीम के लेग स्पिनर रहे हैं, उनकी ये बुक है, याद रखिए वीवी कुमार @90। ओके, तो वेटरन लेग स्पिनर वीवी कुमार। ओके, चलिए आगे, इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट। ये बुक का नाम है, आप यहां पर देख सकते हैं, बुक आपको दिख रही होगी, इंडिया 5000 ईयर ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट। ओके, ये बुक के ऑथर भी यहां पे लिखे हुए हैं, नाम है दैट इज ऑड्रे त्रुश्के। याद रखिए ऑड्रे त्रुश्के जो है वो इसके ऑथर है। ओके, चलिए नेक्स्ट बुक पे आते हैं। नेक्स्ट बुक है इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। तो बुक का नाम है इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, ये बुक का नाम है और इसके ऑथर जो है वो है श्रीनाथ राघवन। तो ये एग्जाम में आ सकता है श्रीनाथ राघवन, क्योंकि इमरजेंसी के साल 50 साल हुए हैं। तो देखिए इमरजेंसी के टाइम पर बहुत सारी इस बार इंदिरा गांधी के नाम पर बुक निकाली गई है। तो श्रीनाथ याद रखिएगा, दैट इज श्रीनाथ राघवन की बुक है। ओके, चलिए नेक्स्ट अब कुछ बुक्स पे आते हैं, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है द ग्रेट कंसिलेटर। डायरेक्टली पूछा जाएगा ग्रेट कंसिलेटर। ये बुक के ऑथर जो है वो संजीव चोपड़ा है, याद है संजीव चोपड़ा। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा बुक किस पर है? ये बुक है हमारे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया पर, मतलब लाल बहादुर शास्त्री पर ये बुक लिखी गई है, द ग्रेट कंसिलेटर। आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ओके, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन ट्रायल, ऑथर देखिए सुचीत कुमार और तौसिफ आलम। ठीक है, अब कुछ लोग सोचेंगे सर आप इतनी सारी बुक्स बता रहे हैं और उनके ऑथर बता रहे हैं कैसे याद करें, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए
यहां पर मैंने जितने भी बुक्स और ऑथर्स बताए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आप सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लेना, जब ऑप्शंस आएंगे ना आप देख के पहचान जाओगे, क्योंकि ऐसे लेक्चर ना आपको कहीं पर मिलते नहीं है और इतनी सारी बुक्स आती हैं और इतनी सारी बुक्स हम देख नहीं सकते कौन कौन उसके ऑथर हैं। तो ये लेक्चर को एंड तक अगर आप देख लोगे तो आपका एक पूरा रिवीजन हो जाएगा कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से ऑथर्स इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है ट्रीज ऑफ भुज। ओके, एकता जोशी एंड पंकज जोशी, ये ऑथर है। ओके, नेक्स्ट है द सीएम एंड द स्पाई, दैट इज द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, अमरजीत सिंह दौलत जो है वो इसके ऑथर है। ओके, मेरे अच्छे दिन, हरी सिंह राणा, ये इसके ऑथर है। बियॉन्ड द कोर्ट रूम, ये देखिए बियॉन्ड द कोर्ट रूम, रिफ्लेक्शंस ऑन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनहुड, ठीक है, फली सैम नरीमन। ओके, स्टार लगा रहा हूं, इंपॉर्टेंट बुक है। ये देखिए यहां पर इस बुक की इमेज भी बनी हुई है, आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट बुक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चांसेस ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं, 100% आएगा क्वेश्चन। हार्ट लैम्प, डायरेक्टली पूछा आएगा, हार्ट लैम्प के ऑथर कौन है? तो मैं आपको बता देता हूं, इंडियन राइटर हैं, लॉयर भी हैं ये और एक्टिविस्ट भी हैं। ये है उनकी इमेज, इनका नाम है बानू मुश्ताक। ओके, शी इज द फर्स्ट ऑथर, ये पहली ऑथर है जो कन्नड़ में लिखती हैं और इन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 जो है वो जीता है अपनी शॉर्ट कलेक्शन बुक पर, दैट इज हार्ट लैम्प पर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन हार्ट लैम्प पर जरूर आएगा। और इस हार्ट लैम्प को कन्वर्ट किया है कन्नड़ से इंग्लिश में, किसने ट्रांसलेट किया फ्रॉम कन्नड़ टू इंग्लिश? तो वो किया है दीपा भाष्ती ने। तो ये उनकी इमेज है, दीपा जी यहां पर खड़ी हुई है, ये बानू मुश्ताक, दोनों का ही नाम आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन डन मानो एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, दैट इज दिया सलाय। दिया सलाय बुक कैलाश सत्यार्थी की बुक है, डायरेक्टली याद रखना आपको। द इंडिया आई सॉ, अ ग्लिम्स इनटू द लाइफ ऑफ एस अमुजमल। ओके, ये बुक के ऑथर कौन है? तो श्रीराम वी, याद रखिए श्रीराम वी जो है द इंडिया आई सॉ के ऑथर है। तो डायरेक्टली पूछा कि इंडिया आई सॉ के ऑथर कौन है। ओके, नेक्स्ट द लाइफ एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द वुमेन मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस बुक के ऑथर कौन है? सपना शर्मा, जस्ट रिमेंबर द नेम, सपना शर्मा। ओके, नेक्स्ट अ डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ। मैं आपको बता दूं, आपको चेतेश्वर पुजारा बताऊंगा, जो लोग क्रिकेटर फैन हैं उनको पता हो, क्रिकेट के बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं ये चेतेश्वर पुजारा, उनकी वाइफ है ये पूजा पुजारा। उन्होंने इस बुक को लिखा है द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ। तो करेक्ट आंसर है पूजा पुजारा। द कश्मीर शॉल, इसके ऑथर कौन है? रोजी थॉमस जो है वो इसकी ऑथर है। ओके, नेक्स्ट आते हैं जनता की कहानी। देखिए जनता की कहानी ये है, उसके ऑथर नाम है बंदारू दत्तात्रेय। ओके, बंदारू दत्तात्रेय की अगर मैं बात करूं तो ही इज द एक्स हरियाणा गवर्नर बंदारू दत्तात्रेय, उनकी बुक है जनता की कहानी। अब ये गवर्नर नहीं है हरियाणा के। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एट प्रेजेंट हु इज द गवर्नर ऑफ हरियाणा, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट है पीएमओ, बुक का नाम आप यहां देख रहे होंगे, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स। ओके, तो यहां पर आप ऑथर देख रहे होंगे हिमांशु रॉय, हिमांशु रॉय इसके ऑथर है। ओके, नेक्स्ट रामानुजन, जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन। ठीक है, ये बुक है और अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा जो हैं वो इसके ऑथर हैं। ओके, नेक्स्ट है संस्कृत का 5वां अध्याय। ओके, ये एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो कल्चर पे स्पीचेस है उसका कंपाइलेशन है, संस्कृत के 5वां अध्याय। ओके, इसको एडिट किया है प्रभात ओझा ने। ओके, और इस बुक को लिखा किसने है? राम बहादुर राय ने। ओके, और रिलीज किया है अवधेशानंद गिरी महाराज जो हैं, उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा सकता है संस्कृत का 5वां अध्याय, इसके बारे में पूछा सकता है, नरेंद्र मोदी जी के स्पीचेस पर बुक है ऑन कल्चर। ओके, अब आते हैं कुछ और बुक्स पर, दैट इज लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स, जो आपको पता होगा आईपीएल की टीम है, धोनी इसके कैप्टन है। ओके, पीएस रमन जो है वो इसके ऑथर है। ओके, ऑटोबायोग्राफी स्टम्प्ड, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, सैयद किरमानी, याद रखिए वो इसके ऑथर हैं, इन्हीं पर एक बुक है। वैसे इनके साथ साथ में देवाशीष और दक्षेश पाठक ने भी इस बुक को लिखा है। ओके, शूटिंग स्ट्रेट, ये बुक का नाम है। अर्जुन सुब्रमण्यम जो है, अब अर्जुन सुब्रमण्यम जो है वो इसके ऑथर हैं। पूरी बुक का नाम है मिलिट्री बायोग्राफी ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल रुस्तम के नानावती, उन पर एक बुक है शूटिंग स्ट्रेट, ये आपको याद रखना है। रोहतांग आर पार, अजय जो है वो इसके ऑथर हैं। ओके, नेक्स्ट बुक पे आते हैं, दैट इज प्रपंच चरित्र। ओके, प्रपंच चरित्र जो है वेंकटेश्वर राव, याद रखिएगा, रघुपति वेंकटेश्वर राव जो है वो इसके ऑथर हैं। ओके, वॉइस फॉर द वॉइसलेस, इसके आने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। मैं आपको बता दूं जो अभी एट प्रेजेंट दलाई लामा है, जिनका ओरिजिनल नाम है तेंजिन गात्सो, ठीक है, उनकी ये बुक है। ये बुक ओवर द 7 डिकेड्स ऑफ स्ट्रगल विद चाइना फॉर माई लैंड एंड माई पीपल, ये बुक जो है दलाई लामा ने लिखी है। ओके, नेक्स्ट
नालंदा हाउ इट चेंज द वर्ल्ड, ओके, बुक का नाम है। अभय कुमार जो है वो इसके ऑथर है, ओके। मार्च टू ग्लोरी द स्टोरी ऑफ इंडिया 1975 वर्ल्ड कप ट्रम्प, ओके, ये बुक है मार्च टू ग्लोरी, ये हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में है, जब इंडिया ने 1975 पे हॉकी वर्ल्ड कप जीता था। एरोल दे क्रूस और डीके अरुबुंगम, याद रखिए, उनकी ये बुक है, ओके। मेमोरीज एंड माइलस्टोन, वी श्रीराम और लक्ष्मण, याद रखिएगा, लक्ष्मण और वी श्रीराम जो है वो इसके ऑथर है, ओके। नेक्स्ट है लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, ओके, नमिता गोखले जो है वो इसकी ऑथर है, ओके। द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स, अरुण शोरी जो है, यानी कि अरुण शोरी बहुत फेमस ऑथर है, वो इसके ऑथर है। आई एम, ये बुक का नाम है। गोपीचंद पी हिंदुजा, ये इसके ऑथर है। आई एम अ सोल्जर्स वाइफ द लाइफ एंड द लव ऑफ टोनी लिडर, ओके, तो गीतिका लिडर जो है उन्होंने इस बुक को लिखा है, ये उनकी वाइफ थी, ओके, उन्होंने इस बुक को लिखा है, ओके। द लॉन्च ऑफ इंडियन रेनेसांस, द मोदी डिकेड, द ऐश्वर्या, या डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित, आने के चांसेस हैं, ऐश्वर्या पंडित आपसे पूछा सकता है, ओके। नेक्स्ट है सुमित्रा चैटर्जी एंड हिज वर्ल्ड, तो देखिए चैटर्जी है तो संघमित्रा चक्रवर्ती जो है वो इसके ऑथर है, ऐसे याद कर सकते हो आप, ठीक है। हाउ इंडिया स्केल्ड एमटी G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ G20 प्रेसिडेंसी, आपको पता होगा 2023 में इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी होल्ड की थी, और इस बुक को लिखा है अमिताभ कांत ने, ओके, जो कि G20 के शेरपा थे, ओके, इन्होंने इस बुक को लिखा है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, पंकज मिश्रा जो है वो इसके ऑथर है, ओके। पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेजेस अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव, ओके, तो डॉक्टर के एस चौहान, याद डॉक्टर के एस चौहान जो है वो इसके ऑथर है, ओके। नेक्स्ट जो है दैट इज चौनक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, मैं बता दूं ये बुक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के हैं ये अभिजीत बैनर्जी, इनको इसके लिए मतलब अभिजीत बैनर्जी बता दूं नोबेल प्राइज मिल चुका है इनको ऑलरेडी इकोनॉमिक्स पर, ठीक है, तो इनकी बुक है चौनक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, ओके। और लास्ट बुक जो है दैट इज वाइल्ड फिक्शन अमिताभ घोष, ओके। तो देखिए मैंने आपको गिनी चुनी बुकलेट्स बताई हैं, आपने बुक्स को और ऑथर्स के नाम एक बार गो थ्रू करना है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इस नंबर पर व्हाट्सएप करोगे तो आपको जो हमारे करंट अफेयर्स का सब्सक्रिप्शन है उस पर आपको इस बुकलेट की पीडीएफ भी मिल जाएंगी, ओके। आप इजिली इनको गो थ्रू करिए और एग्जाम में आपको एक या दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे डायरेक्टली इस लेक्चर से, सोचिए 15 to 20 मिनट्स में आपको दो क्वेश्चन डायरेक्टली मिल रहे हैं। और ये भी बता दूं आपको ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लेवल में काउंट होते हैं, मतलब अगर ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो जो बनाता है वो डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन आप क्लियर करते हो, ठीक है। तो आई होप आपको सारे बुक्स एंड ऑथर्स मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए होंगे, ओके। और जाते जाते मैं आपको बता दूं अगर आपको पूरी 8 मंथ की करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में चाहिए है, मैं करीबन 1800 एमसीक्यूज दूंगा। देखिए यहाँ पर मैंने आपको 4 एमसीक्यूज के सैंपल दिए हैं, कितने डिटेल में एमसीक्यूज हैं, आपको डिस्क्रिप्शन भी मिल रहा है, आपको इमेजेस भी मिल रही हैं, ऐसी आपको बुकलेट कहीं भी नहीं मिलेगी करंट अफेयर्स की। जनरली लोग करंट अफेयर्स की बुकलेट में डायग्राम्स देते हैं, आपको सिर्फ क्वेश्चन और ऑप्शन दे देते हैं, आंसर दे देते हैं, बट यहां पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं, इजी टू गो थ्रू है। ये बुकलेट आप कैसे ले सकते हो, 8 मंथ की टोटली अपडेटेड है, अभी एग्जाम चल रहे हैं, आप वहां पर इस बुकलेट को यूज कर सकते हो। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप इस बुकलेट को बाय करिए, या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऐप को डाउनलोड करके भी आप इस बुकलेट को करंट अफेयर्स के कोर्स में जाकर बाय कर सकते हैं। साथ साथ में आप लोग को बहुत लोगों ने मुझे बोला स्टैटिक जीके की भी जरूरत है, स्टैटिक जीके जहां पर हर सब्जेक्ट पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे जाते हैं विथ ट्रिक्स। तो देखिए मैं आपको बुकलेट्स इस तरह एकदम मैंने कुछ सैंपल दिए हुए बुकलेट्स के, किस तरह इजी टू गो थ्रू है, जैसे रिवर्स और बैंक्स पूछे जाते हैं, फेमस क्वेश्चन है एग्जाम का, नेबरिंग कंट्रीज थ्रू ट्रिक पूछी जाती है, फेमस क्वेश्चन है, ऐसे करके हर एग्जाम का हर सब्जेक्ट का स्टैटिक जीके मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, या तो एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस डाउनलोड कर लो, और देवाशीष क्लासेस का लिंक एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और जब आप डाउनलोड करोगे ना तो आपको सीधा यहां पर ये कोर्स बाय कर लेना, बिना देखे आप इस कोर्स को बाय कर लेना। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको कॉम्बो ऑफर कोर्स में करंट अफेयर्स भी मिल जाएगी, जो मैंने अभी आपको बताया, हर लेक्चर्स की पीडीएफ, प्लस आपको स्टैटिक जीके जो मैंने अभी बताई ये भी मिल जाएगी, और आपको हर सब्जेक्ट जीएस के एमसीक्यू, याद है पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी इन सबके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डायग्राम्स विद एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो एक कॉम्बो ऑफर है, हर चीज अवेलेबल है, प्लस ये कूपन कोड लगाने पे 40% ऑफ भी है। लेट मत करो, तुरंत जाकर आप इस कूपन कोड को लगा के इस कोर्स को बाय कर लीजिए। और जिसको ये कोर्स नहीं लेना है, सिर्फ पीडीएफ चाहिए, वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ओनली पीडीएफ भी बाय कर सकता है, ओके। तो यहां पर मेरा लेक्चर होता है कंप्लीट।
मैं टू द पॉइंट पढ़ाता हूं, इधर उधर की बातें कम करते हैं हम एग्जाम में। एग्जाम पर्सपेक्टिव लेक्चर होता है। ऐसे लेक्चर्स को सपोर्ट कम मिलता है, बट स्टिल आप जैसे लोग जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, इस वीडियो को शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाते हैं, जिसमें ऐसे चैनल्स जो टू द पॉइंट स्टडी कराते हैं, इधर उधर की बातें कम और हमें एग्जाम कैसे निकालना है उस पर फोकस कराते हैं, उन चैनल्स को आपको जरूर लाइक करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके कमेंट्स को भी रीड करते हैं। और जिनको नोट्स लेने, मैं बता रहा हूं, अगर आप सीरियस हो, एक सीरियस स्टूडेंट हो और आप मेरी बात मानते हो, तो आप ये मान के चलो, अगर आपने मेरे ये नोट्स व्हाट्सएप पे मैसेज करके बाय कर लिए तो आपका एग्जाम निकल रहा है। और देखो, एक बार एग्जाम निकल जाएगा ना, तो आपको 400-500 रुपीज की जो पेमेंट होगी ना लाइफ में, वो कभी भी बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि एग्जाम निकल गया। ठीक है, आपकी जिंदगी बन जाएगी। तो याद रखिएगा, थोड़ी यहां पर गलती मत करिएगा एग्जाम से पहले, चलो मैंने इतना सब पढ़ लिया है, इतने सारे सोर्सेज हैं, अब मैं एक और सोर्स से कैसे पढ़ूं, ऐसा मत सोचना। अगर एक भी सोर्स से 3-4 क्वेश्चंस भी डायरेक्टली आ रहे हैं ना, तो वो एग्जाम निकालने के लिए काफी होते हैं। तो तुरंत व्हाट्सएप करिए जो भी सीरियस स्टूडेंट्स है, या तो एप्लीकेशन से भी आप कोर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब यहां पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।